अर्निंग विद लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे डेली बेसिस पे हम रोज़ एक वीडियो डालते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग को आप कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए में लोग इसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मूविंग एवरेज की मदद से हम कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं डेली बेसिस पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम अपने अपस्टॉक्स के अकाउंट में आ गए हैं। ये अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हमने सबसे पहले जाकर के क्या करा, 10 मिनट्स की कैंडल लगा ली है और उसके बाद स्टडीज़ में जाकर के हमने मूविंग एवरेज सेट कर दी है। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, 32 डेज़ और 7 डेज़ की। ओके दोस्तों, चलो थोड़ा सा पास देखते हैं। मूविंग एवरेज का सबसे सिंपल और सबसे सटीक एक ही तरीका है इससे प्रॉफिट निकालने का। लोग कुछ भी कहें, आपको सिंपल इस फॉर्मूले को टेस्ट करना है। आप एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये 18 तारीख को यहाँ पर हमने तीनों मूविंग एवरेज अपनी सेट कर ली है। निफ्टी फ्यूचर का ये चार्ट है। जैसे कि यहाँ पर साइडवेज जोन में था, सारी मूविंग एवरेज आपस में एक साथ ही प्राइस के साथ ट्रेड कर रही थी। यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया, ये साइडवेज जोन में था, मगर जैसे ही इसने यहाँ पर पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही सिंपल फंडा ये है इसके अंदर, जैसे ही अगर ये तीनों मूविंग एवरेज को काट करके ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो हमको बाइंग में ट्रेड निकाल डालना है। अगर ये मूविंग एवरेज काट के नीचे जाती तो हमको सेलिंग में ट्रेड डालना था। अब हमने जैसे ये मूविंग एवरेज को तीनों को काटा इसने, तो देखिए हमने बाइंग में पोजीशन बनाई, एक लॉट से, 2 लॉट से, जो आपको सूटेबल लगे उससे हिसाब से। अब 7 डेज़ की मूविंग एवरेज बिल्कुल प्राइस के एक्शन के साथ साथ मूव कर रही है। प्राइस एक्शन जैसे अप ट्रेंड में है, तो आपको पता है अप ट्रेंड में है, और सपोर्ट बन करके इसका कौन खड़ी है, 32 डेज़ और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज इसका सपोर्ट बनी है। और हमारी ये एग्जिट पॉइंट भी बताती हैं कि हमको इस ट्रेंड से एग्जिट कब करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर ट्रेल किया, इसने बीच में यहाँ पे आकर के इस पोजीशन पे 32 डेज़ को काटा, मगर ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को नहीं काट पाई। इसने दोबारा बाउंस बैक कर दिया और ये ऊपर चला गया, तो ये भी हमारा एग्जिट पॉइंट नहीं था तब तक। उसके बाद ये इन्होंने हाई बनाया है, देखिए दोस्तों, 10,500 का, यानी 600 पॉइंट हमने ईजीली यहाँ पर, आप 500 से 600 पॉइंट ईजीली आप बुक कर सकते थे। मगर अब बात आती है कि हमें एग्ज़िट कब करना होता है इस ट्रेड से। हमें इस ट्रेड से एग्ज़िट कब करना था, हमारा एग्ज़िट पॉइंट बनता है दोस्तों ये 10,400, क्योंकि इसने यहाँ पर 7 डेज़ की मूविंग एवरेज, 32 डेज़ की मूविंग एवरेज और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को यहाँ पर एक बार बाउंस बैक किया, मगर दोबारा इसने सेलिंग प्रेशर इतना आया कि यहाँ पर ये इसको काट दिया। तो हमारा एग्ज़िट पॉइंट 10,400 था फ्रेंड्स। देखिए जैसे कि आपने मूविंग एवरेज की मदद से हमें हमारा एसएल पता चल रहा था, हमें एसएल नीचे से ट्रेल करना था। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज पे हमारा एसएल था, हम एसएल ट्रेल करते गए, हमारा यहाँ पर एसएल हिट हो गया, इसने इसको काट दिया और हम यहाँ से ट्रेड से निकल गए। और इसके साथ आप एडिशन में ये कर सकते हैं, जैसे ही आप बाइंग पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकले, जैसे ही इसने यहाँ पर इस पोजीशन को ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड, तो आप यहाँ पर शॉर्ट में आ जाइए। 10,400 पे आपने इस निफ्टी को दोबारा शॉर्ट मारते, तो देखिए फ्रेंड, दोबारा आपको ईजीली 200 से 300 पॉइंट्स निफ्टी में मिल जाते। आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते और अपना निकल जाते, ठीक है। उसके बाद जैसे कि अब हमारे पास दोबारा एक मौका आया है यहाँ पर, जैसे कि ये अब साइडवेज जोन में चला गया है फ्रेंड्स, ठीक है। मूविंग एवरेज में ज़्यादा बड़ा वो नहीं है मोमेंटम, अब सिर्फ साइडवेज जोन में मार्केट चल रही है, मगर ये यहाँ पर सब सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी हो चुकी है फ्रेंड्स, आपने देखा इस तरह। अब जो भी ये नेक्स्ट अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है सारी मूविंग एवरेज को काटते हुए, तो हम बाइंग में ट्रेड लेंगे। अगर इस मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ नहीं काट पाया तो हमारा ट्रेड ऑटोमेटिक सेलिंग की तरफ होगा। आई होप दोस्तों एक सिंपल सी वीडियो थी, सिंपल सा लॉजिक आपको मैंने बताया मूविंग एवरेज को कैसे यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में। तो आई होप आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। इंट्राडे की कौन सी टेक्निक आपको समझनी है जो आपके समझ में नहीं आ रही है, तो हम आपसे ये जानकारी ज़रूर शेयर करेंगे। तो आई होप, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके, इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।